क्लास कर रहा सब कोई। सुनो, एक बात सुनो पहले। अगर आपके अंदर में ईमानदारी है, सच और हक बोलने का हिम्मत है, तो आप अकेले रहने का हौसला भी रखो। क्योंकि जो आदमी ईमानदार होता है, जो सच बोलता है, हक बोलता है, मुंह पे बोलता है, उसका दुनिया में कोई नहीं होता है, सब उसका खिलाफ ही होता है। एकदम समझे ना? तो वही बात कहानी है कि अगर आपके अंदर में सच बोलने, हक बोलने का हिम्मत है, तो अकेला रहने का भी हौसला रखो। समझे? आइए आज हम लोग उसी हौसले की उड़ान को आगे लेके जाते हैं। कल पढ़े थे, आज उसी का अगला क्लास है। क्या है इसमें कि रसायन विज्ञान। कल भी हम लोग रसायन के बारे में पढ़े थे, आज भी हम रसायन के बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान होता क्या है ना? इसको कल पढ़े थे, आज उसी कड़ी को आगे लेकर के जा रहे हैं। क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, क्या पदार्थ के गुण, पदार्थ के संरचना, उसके बाद पदार्थ में होने वाली परिवर्तन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जिस किताब के अंदर में आपको पदार्थ के बारे में, पदार्थ के गुण के बारे में, पदार्थ की अवस्था के बारे में और पदार्थ की परिवर्तन के बारे में पढ़ाया जाएगा, वह आपके लिए क्या होगा? रसायन विज्ञान होगा। मतलब पदार्थ के बारे में जिस चीज़ से हमको सीख मिलेगी, उसको हम लोग रसायन विज्ञान बोलेंगे, है ना? अब आगे आ जाओ। आगे है कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? लेवोजियर्स को किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान को जो लिखा है, तो कौन लिखा? लेवोजियर साहब लिखे हैं, है ना? रसायन विज्ञान को लिखने का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर्स को कहता है। बोले एक बार सब कोई, लेवोजियर्स, हाँ, है ना? उसको बोला जाता है। अगला है कि केमिस्ट्री का जो, केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है, तो ये कैसे हुआ है? केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, उसको देखते हैं। अब अगर चलो कि जन्म क्या है? मिस्र, जो जगह है मिस्र, है ना? मिस्र एक देश है जहाँ मतलब कि इसका उत्पत्ति हुआ। मिस्र के मतलब होता है केमी। क्या होता है? केमी। मिस्र का मतलब होता है, मतलब मिस्र के शब्द केमी शब्द का है। केमी शब्द का मतलब होता है काला, है ना? इसलिए केमी शब्द का अर्थ होता है काला। और केमिस्ट्री, रसायन का जन्म स्थान मिस्र देश को माना जाता है। जहाँ केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, उसे मिस्र देश कहा जाता है ना? मिस्र देश में केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, इसलिए कि केमी मतलब काला, है ना? और जो केमिस है, मिस्र है, वहाँ उसका उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ है। अगला है अध्ययन की सुविधा के लिए, मतलब पढ़ने के लिए इस किताब को अलग अलग शाखा में बांट दिया है। केमिस्ट्री को ही अलग अलग शाखा में बांट दिया है। किसके लिए? पढ़ने के लिए। रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांट दिया। किसके लिए? पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए इसको 3 भाग में बांट दिया है। पहला भाग है भौतिक रसायन, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? भौतिक रसायन, बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का या पदार्थ के अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन या रसायन कहा जाता है। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। मतलब भौतिक क्या हुआ? मगर चलो, चावल से भात का बनना भौतिक हुआ, हाँ। लेकिन जलावन का जलना ये भौतिक नहीं हुआ। क्यों? जलावन अगर जलेगा, क्या वो दोबारा फिर उस लकड़ी बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर चावल से अगर भात बनता है, तो भात को लोग धूप में सुखा करके चावल में परिवर्तित करके मुढ़ी भून के खा सकता है ना? हाँ। ये भौतिक परिवर्तन का एक बात, वही हुआ इसमें। अब आता है कि अगला है कार्बनिक रसायन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, कार्बनिक। अगर समझ में आया, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। क्या हो? कार्बन। जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसका नाम कुछ अलग होगा, इसमें कार्बन होगा तो होगा। क्या कहता है कि कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन बोलते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक। अब आते उसी तरह से अकार्बनिक रसायन। तो नाम तो बिल्कुल साफ है, मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक।
जिसमें कार्बन नहीं है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैसे पदार्थ आते हैं का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन तत्व तो मौजूद ना हो। आगे ना बात, जिसमें कार्बन ना हो उसको हम लोग अकार्बनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बोलते हैं। और उस रसायन कहा जाता है। इस प्रकार से केमिस्ट्री की जो मेन पार्ट थी हम लोग पढ़ लिए, क्या है? भौतिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री और अकार्बनिक है ना। तो भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अब आता है द्रव्य। द्रव्य होता है, ये होता है द्रव मतलब होता है पानी, और द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, मैटर। द्रव्य मतलब क्या होता है? मैटर। इस द्रव्य का मतलब है मैटर। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे आगे आकर के, द्रव जाने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? यहाँ इस द्रव है, इसको बोलेंगे पानी, है ना। ये क्या है? मैटर। द्रव वह है जो स्थान घेरे, जो वस्तु वो है जो स्थान को घेरे, है ना। और जिसमें भार हो, जिसमें वजन हो, भार हो, और जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता हो। जैसे हम लोग हवा को देख पाते हैं? नहीं देखते हैं? नहीं। हवा को देखते हो? नहीं। महसूस करते हैं। शरीर में लगा, सोचते कि हवा आ गया, है ना। नहीं, गर्मी लग रही है तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहचान पाते। जैसे पत्थर हुआ, लोहा हुआ, जल हुआ और हवा हुआ, ठीक। ये क्या हुआ? मैटर। क्या हुआ? द्रव्य हुआ। क्या हुआ? ये मैटर हुआ, द्रव्य हुआ। अब उसी में से ये द्रव्य है, इसका 3 अवस्था है। क्या है? 3 अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं क्या क्या है? ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस है, द्रव है और गैस है। अब आपको ठोस की अगर बात बोलेंगे तो सॉलिड हुआ, जो कठोर होगा, है ना, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। जो ठोस होगा उसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा, है ना। आकार और आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे ये लकड़ी है, ये ठोस है ना, ये आकार उसका बना हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह से। जैसे वो पोल, खंबा है, उसका आकार बना हुआ है। जैसे मोबाइल हुआ, उसका आकार बना हुआ है, बिल्कुल वही हुआ। आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस कहते हैं जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि, तो क्या हुआ? ठोस हुआ। बोला हर एक वाला आ गया है, फेरी वाला, है ना। लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि, ये क्या हुआ? इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पत्थर बोलेंगे, है ना, या ठोस बोलेंगे। आता है इसके अंदर में क्या गुण है कि ये जो है, इसमें ठोस में अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। ठोस के अंदर में गैपिंग बहुत कम होता है। गैपिंग बहुत कम होता है, एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए रहता है। गैपिंग कम होता है। जिसमें गैपिंग कम रहेगा उसमें मतलब कि मजबूती भी ज़्यादा होगा, है ना। वही गैपिंग कम होता है, जिसके फलस्वरूप आंतरिक बल बहुत अधिक होते हैं। शक्ति बहुत होती है, मजबूती इसमें बहुत होती है। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग लिक्विड में, द्रव में बात करते हैं। लिक्विड में द्रव, जिसका आकार अनिश्चित। पानी का, द्रव का कोई आकार नहीं होता है, इसका अनिश्चित आकार होता है, किंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसे होता है? जैसे पानी ले लो या तेल ले लो, जिस बाल्टी में, जिस डब्बा में रखोगे उसी का आकार का हो जाएगा, है ना। गीलन में अगर हम लोग तेल कसते हैं, रखते हैं, तो गीलन के बराबर ही तेल आता है कि नहीं आता है, कि बाहर हो जाता है। इसलिए उसका क्या होता है? आकार, है ना। जिसमें देखें हम लोग, जिसका पानी जो है, पानी का आकार जो है अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है ना। जो द्रव है उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्यों? देखिए, द्रव में अंतराणुक स्थान ज़्यादा होता है। द्रव जो है ना थोड़ा पतला होता है, उसमें घनिष्ठता कम होती है ना। फैलाव उसमें होता है, घनिष्ठता कम होती है और ज़्यादा होता है, जिसके कारण आंतरिक बल का मान कम होता है। अतः द्रव के अणुओं में जो जैसे होते हैं उसको उस प्रकार से हम लोग इसका काम करते हैं। जैसे मान चलो दूध हुआ, जल हुआ, तेल हुआ, ये सब क्या हुआ? द्रव हुआ। लिक्विड हुआ नहीं हुआ? तरल पदार्थ हुआ नहीं हुआ? उसी प्रकार से होता है। द्रव के अणुओं में बहाव होता है, इसलिए देखते हो पानी बह जाता है। पानी बह जाता है, गिराओगे थोड़ा सा लुढ़क जाएगा। पानी गिराओगे तो वो लुढ़क जाएगा, है ना। पानी उसी तरह लुढ़केगा जैसे दारू वाला लुढ़क जाता है। दारू पी करके हिलता जुलता रहता है कि नहीं। रात में धक्का मार दो, जो कालू चौक से आता है दारू पी के, उसको धक्का मार दो गड्ढा में, तब क्या दारू पिएगा? दारू पीने से हानि है, नुकसान है, जो शरीर को कमजोर करता है। फिर तुम इसको पियोगे कैसे? पियोगे तो इसलिए गड़ा में उसको घुसा दो, आहा लगेगा। पियक्कर से कोई आहा मत करो, है ना। उसके बाद है
कि गैस, अब आते हैं बेटा गैस के बारे में। गैस है कि जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का जो है आकार और आयतन क्या था, दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब इसका कोई अस्थाई नहीं होता। क्या, इसका कोई अस्थाई नहीं होता है। मतलब है कि जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, जो हवा है, ऑक्सीजन है, कभी अभी वातावरण में हवा चल रहा है लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है नहीं, बहुत फैला हुआ है हवा, है ना, ऑक्सीजन फैला हुआ है। कभी कभी हम लोग जो अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ रहे हैं उसको भी हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन छोड़ रहे हैं ना, इसमें फैलाव ज़्यादा होता है ना। और तुम लोग कोई गैस नहीं छोड़ देना, ठीक है। आगे है इसके कारण इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड और वायु आदि है। और इसका जो है कि गैस में अंतराणुक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फैलाव बहुत ज़्यादा देखा होता है, इसमें फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, इसमें घनिष्ठता सबसे कम होता है ना। उसके बाद है अंत, इसमें अंतराणुक बल नगण्य होता है, इसमें जो है मिलनसार जो है बहुत कम होता है, ये पतला होता है, बह जाता है। और जिसके कारण गैस का अणु स्वतंत्र होता है, अर्थात इसमें फैलाव होता है। गैस का जो अणु है वो स्वतंत्र रहता है, आज़ाद रहता है, उसमें क्या होता है, फैलाव होता है, जिसके कारण ये पूरा फैल जाता है। एक आदमी अगर यहाँ गैस निकाल दे तो पूरे रूम को महका देगा, है ना, ठीक है ना, इसलिए हवा नहीं छोड़ना है कोई, ठीक। आगे तो अगला है कि तरल। तरल क्या होता है, जो हमको मतलब कि जो चिपचिपा होती है, तरल होता है, जिसमें बहने की क्षमता होती है, उसको हम लोग तरल बोलते हैं ना। मान के चलो कि बहने वाला पदार्थ को तरल कहते हैं। क्या कहते हैं, बहने वाला पदार्थ को तरल कहते हैं। तरल के अंतर्गत द्रव गैस दोनों आते हैं। क्या कहते हैं, तरल के अंतर्गत गैस और द्रव दोनों आते हैं, क्योंकि गैस भी फैलता है और द्रव भी फैलता है कि ना, दोनों आ गया। और इसमें है आते हैं जल, ठोस, द्रव। जल एक ऐसा चीज है जिसमें 3 चीज आता है। क्या क्या आता है, जल, ठोस भी आता है, द्रव भी आता है और गैस भी आता है। पानी ही एक ऐसा चीज है जिसमें आपको तीनों चीज मिलेगा, ठोस, द्रव और गैस मिलेगा। ये अवस्था पाया जाता है किसमें, द्रव के अंदर में, है ना। द्रव के अंदर में आता है कि द्रव्य जो है, जो द्रव्य है, द्रव्य के 3 अवस्थाएं और भी है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ नाम जानते हैं। क्या है कि प्लाज्मा है, क्या है, इधर देखो प्लाज्मा है, और BEC है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, और फर्मियन है, फर्मियन, ये आपका इसका